12th class. Dear children, today we are going to learn a new lesson of the book C. Flamingo in your prose portion. The name of the lesson is Lost Spring यानी खोया हुआ बसंत. Here it means spring means childhood. वैसे तो बच्चों स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है, बट here it means childhood. Lost spring यानी खोया हुआ बचपन. And the writer of this lesson is Anise Jung. See closely. Anise Jung. Lesson Lost Spring. See introduction. Following is an excerpt from Anise Jung's book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. बच्चों ये एनिस जंग की बुक है, उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. उनकी बुक है लॉस्ट स्प्रिंग. उसमें उन्होंने स्टोलन चाइल्डहुड यानी खोए हुए बचपन के बारे में उस बुक में उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं. उसी का ये एक एक्सर्प्ट यानी एक्सट्रैक्ट है उस लेसन का. हियर सी एनालाइजेस. इस स्टोरी में राइटर एनालाइज करती हैं यानी विश्लेषण करती हैं द ग्राइंडिंग पॉवर्टी यानी एकदम पिसती हुई गरीबी एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं के बारे में वो विश्लेषण करती हैं. विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. यानी इसमें राइटर पिसती हुई गरीबी और परंपराओं के बारे में विश्लेषण करती हैं, एनालिसिस करती हैं, जो कि इन बच्चों को की लाइफ को एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण की तरफ ले जाती हैं. इन स्टोरीज़ को, इन कंडीशंस को इसमें एनालिसिस किया गया है कि किस तरह से बच्चे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं और अपने चाइल्डहुड को खो देते हैं. See the difficult word. Looking for. Perpetual state of poverty यानी कि गरीबी की कंटिन्यूस स्टेट यानी दशा. स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स. स्लॉग मतलब एग्जॉस्ट कर देते हैं, रोक देते हैं अपने डे लाइट आवर्स यानी अपने डे लाइट आवर्स को यानी दिन के समय को वो एग्जॉस्ट कर देते हैं इन वर्किंग हार्ड वर्क. डार्क हटमेंट्स झोपड़ियाँ. रूफ ओवर हिज हेड उनके सर पे जो छत होती है. इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड यानी बैगेज. इस बैगेज को, कूड़े करकट के बैग को उनके ऊपर थोप दिया जाता है, इम्पोज किया जाता है. स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी इट हैज़ बीन टोल्ड दैट हाउ द childhood of certain section of children of a society have been crushed and crumbled. See the text. Students, first of all we will go through the word meaning of this lesson. Encounter means come face to face, आमने सामने होना. Scrounging means to take the things of others यानी छालना. Scrounging means छालना या किसी की चीज को ले लेना, ठग या चोरी करना. Glibly, to glib यानी मैनर, चिकनाई से. Glibly means चतुराई से या चिकनाई से. Hollow, empty.
रोम्स मीन्स टू वेंडर यानी भटकना इधर उधर। शफल टू मूव द पोजिशन ऑफ यानी फेर बदल करना। ओके, शफल मीन्स टू मूव द पोजिशन ऑफ लेग्स और हैंड्स एट्सेट्रा। रैग पिकर्स, रैग कलेक्टर्स यानी कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं। पेरीफेरी मीन्स नियर बाई या नज़दीक का। मेटाफोरिकली मीन्स फिगरेटिवली यानी लक्षण के रूप में। स्क्वेटर्स वन हु सेटल्स ऑन पब्लिक लैंड इलीगली। स्क्वेटर्स मीन्स बच्चों जो पब्लिक लैंड यानी पब्लिक की भूमि पे अवैध रूप से कब्जा करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्क्वेटर्स। फेंस्ड सराउंडेड विथ फेंस चारों तरफ चार दीवारी से घिरा होना। इंटेंटली में निष्ठापूर्वक अर्नेस्टली। कैनिस्टर अ स्मॉल बॉक्स ऑफ मेटल छोटा टीन का पात्र या बॉक्स या डिब्बा। मिरेज एन इल्यूसिव अपीयरेंस भ्रम की आकृति, मृग तृष्णा जिसे बोलते हैं। We think that the thing is there but the thing is not there, that is called mirage. Furnace a fireplace या भट्टी। Dingy small boat। Stinking emitting an offensive smell यानी भयानक स्मेल छोड़ना, बदबू छोड़ना। Hovel an open shed for cattle जानवरों के रहने के लिए एक शेड यानी छाया या छप्पर। Crumbling falling after ब्रेकिंग टूटने के बाद गिरने को क्रम्बलिंग कहते हैं। प्राइमेवल मीन्स एंशियंट। बैंग टू थ्रैश। शेक मीन्स रफ हट। शेक मीन्स रफ हट यानी भद्दी झोपड़ी। सिजलिंग मीन्स खनखन की आवाज़ या शब्द करना। प्लेटर्स अ लार्ज फ्लैट डिश या बड़ा पात्र। प्लेटर्स मीन्स लार्ज फ्लैट डिश या बड़ा बर्तन। थाल कस्टम अनयूजुअल प्रैक्टिस रीति रिवाज। यूजुअल प्रैक्टिस रीति रिवाज। इम्पोवेरिश टू मेक पुअर यानी गरीब बनाना, निर्धन बनाना। लाइनिएज मीन्स एंसेस्ट्री या वंश। एंसेस्ट्री या वंश मीन्स लाइनिएज। इम्प्लाइज टू सिग्निफाई। स्पाइरल मीन्स कॉइल्ड यानी गोल गोल घुमा हुआ। अनकेम्प्ड यानी अनकॉम्ड यानी बिखरा हुआ। फ्लिकरिंग मीन्स अनस्टडी। सैंक्टिटी मीन्स सेक्रेडनेस यानी पवित्रता। ऑस्पिशियसनेस गुड ओमेन यानी पवित्रता। ऑस्पिशियसनेस मीन्स गुड वोमेन यानी ओमेन या पवित्रता। इनिशिएटिव टू बिगिन समथिंग कुछ पहल करना, शुरुआत करना। माइंड नमिंग मीन्स मेकिंग माइंड नम। नम मीन्स एकदम शांत कर देना, सुन्न कर देना, दिमाग को एकदम शांत कर देना। हर्टलिंग मूविंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन एक खास दिशा में आगे बढ़ना। हर्टलिंग